मंगल। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अज्ञायाणं, नमो लोके सव्वसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलम्। चर्चा में कल हम इस बात पर आए थे 5वें अध्याय में कि जो आश्रव और बंध की चर्चा है, बराबर ना। आश्रव और बंध की चर्चा आपकी शुरू हो जाएगी 7वें अध्याय से। ओके, 7वें अध्याय, 8वां अध्याय आश्रव बंध के लिए, छठा 7वां 8वां अध्याय आश्रव बंध के लिए है। और फिर उन आश्रव बंध के निरोध की प्रोसेस 9वें 10वें अध्याय में 9वें अध्याय में बताई जाएगी और फाइनली 10वें अध्याय में मोक्ष की बात आएगी। ये तो एक सिंपल गाइडलाइन है जिस पे हमने बार बार चर्चा की। तो प्रश्न कल जो लास्ट क्लास में किया था हमने कि ये बीच में ये पुद्गल को बंध को बताने वाले सूत्र क्यों आए, जिन्हें अपन कहते हैं स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधा। ये जो सूत्र आया 33 नंबर का, ये क्यों आया बताइए। कल लास्ट क्लास में मैंने इसका खुलासा किया था, उससे ये सारी बात आज कंटिन्यू चलेगी। कौन बताएगा? हाँ बोलो जल्पा बहन, करके નેક્સ્ટ અધ્યાયમાં જીવ અને પૂતગલનું રિલેશન બતાવવાનું છે. એના બેઝ રૂપે આ પૂતગલ પૂતગલનું રિલેશન કે છે. ओके, बहुत सरस। अपन ने पहले सरस 5वें अध्याय का जो 10वां सूत्र था उसमें बंध की दशा बताई थी और साथ साथ ये भी बताया था कि बंध जीव पुद्गल में होता है, पुद्गल पुद्गल में होता है, बराबर। जीव और जीव में भी होता है क्या कभी बंध है? जीव और जीव में भी कोई बंध होता है क्या, मुझे इतना बताओ। अपन तो संबंध जब होता है शादी विवाह तो सब सपरिवार पहुंच जाते हैं, किसके लिए? संबंध कराने के लिए। और वस्तु व्यवस्था तो बोलती है संबंध होते ही नहीं है, समझे कि नहीं समझे? कुटुंब पहुंच जाते हैं संबंध कराने के लिए। देखो भैया, यहाँ से समझना, बंध की परिभाषा में एक बात आती है, कौन सी? साथ रहने का नाम बंध नहीं है। अनेक प्रकार की वस्तुओं में एक पने का भाव हो। क्या बोला? फिर से बोलो जरा मेरी परिभाषा। बंध की क्या परिभाषा है? अनेक वस्तुओं में एक परानुभाव, अनेक वस्तुओं में एक पने का भाव जिससे होता है वो बंध कहलाता है, बराबर ना। अब देखना, भले ही आप क्या कहते हैं पति पत्नी का संबंध कहो, पिता पुत्र का, माता पुत्र का संबंध कहो, लेकिन एक बात तो तय है कि कोई भी अनेक वस्तु अगर है तो उसमें एक पना नहीं आएगा। एक साथ रहना और एक पना, इन दोनों में फंडामेंटल डिफरेंट है। यहाँ पे जो जगत में जो संबंध हम कहते हैं वो एक साथ रहने वाले संबंध हैं, एक पने नहीं, बराबर। इसीलिए सैद्धांतिक रूप से जीव और जीव का कोई संबंध नहीं हो सकता, बराबर, क्योंकि उनमें एक पना घटित नहीं होता। देखो, पुद्गल पुद्गल का संबंध हो जाता है तो एक स्कंद बन जाता है, जीव पुद्गल का संबंध हो जाता है तो असमान जाति पर्याय के रूप में शरीर अथवा कर्म आदि की व्यवस्था हो जाती है। लेकिन जीव और जीव के संबंध की कोई व्यवस्था नहीं है और हम पूरी जिंदगी इस भ्रम में निकाल देते हैं कि संबंध साचवू पड़े, संबंध साचवू पड़े, संबंध साचवू पड़े, અને સાચવતા સાચવતા જીવનનું શું થઈ જાય? છૂછું થઈ જાય છે જીવન, બરાબર? ખ્યાલમાં આવે છે ને? तो इसीलिए ये चीज को फंडामेंटली हमें समझना चाहिए कि संबंध एक एक प्रकार का अपन क्या कहें, स्वरूप नहीं है, एक व्यवस्था है। एक व्यवस्था है कि व्यक्ति कहीं साथ में रहता है, एक व्यवस्था है कि आप किसी के से उत्पन्न होते हो, एक व्यवस्था है
कि आपसे कोई उत्पन्न होता है, एक व्यवस्था है कि आप किसी के साथ में रहते हो, एक व्यवस्था है कि आपके पितृ पुत्र आदि ये सब किसी न किसी रूप में जुड़े हुए रहते हैं। तो जगत का जो भी मेला है वो स्वभाव नहीं है, सिस्टम। क्या समझे? ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, जगत की जो भी उपाधियां, जो भी रूप हम देखते हैं, संबंधों का वजन हम अपने ऊपर महसूस करते हैं, उसका मूल कारण ये है कि हम संबंधों को स्वभाव देख रहे हैं। संबंधों को एक सिस्टम देखा होता ना तो इतनी ज्यादा समस्या नहीं होती कि भाई ठीक है सिस्टम है, ऐसा चल रहा है। कई बार होता है सिस्टम में कई काम ठीक होता है, कई बार नहीं होता, बात खत्म। ख्याल में है? तो आपके जीवन पे अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता, लेकिन हम कभी संबंधों को स्वभाव के रूप में देख लेते हैं और इसीलिए उसको साचो 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 ऐसा करके एक्स्ट्रा प्रेशर इतना देते हैं कि संबंधों की मिठासी चली जाती है। बात ख्याल में है ना? औपचारिकता, बनावटीपन, दिखावटीपन इसके उसके स्थान पर हावी हो जाते हैं। ठीक है ना? अधिकार जमाना, अपने हिसाब से चलाना, ये सब उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ इस चीज को थोड़ा गहराई से हमें विचार करते हुए चलना है कि जीव और जीव के बीच में कोई संबंध नहीं होता। जीव और पुद्गल के बीच का संबंध है और पुद्गल और पुद्गल के बीच का संबंध है। जीव और पुद्गल के बीच का संबंध नहीं है, सिस्टम, क्या नाम है? व्यवस्था है। और उस व्यवस्था के तहत हम जी रहे, तो व्यवस्था को व्यवस्था मानो, बस। उसमें क्या है? जीवन मरण का प्रश्न। आप चौराहे पर जाते हो, एक व्यवस्था है कि रेड लाइट पे सब रुक जाते हैं, एक व्यवस्था है ग्रीन लाइट पे सब चल देते हैं, बस एक व्यवस्था है। उसमें लड़ाई झगड़ा करते हो क्या? व्यवस्था का पालन करते हुए भी आप शांत रह सकते हो कि नहीं रह सकते? आप विचार करके देखो, आप कहीं पे गए और देखा कि 3 मिनट का सिग्नल है, बराबर ना? 3 मिनट का सिग्नल है। अब 3 मिनट का सिग्नल है तो 3 मिनट के सिग्नल के लिए आप क्या करो? हे भगवान, हाय भगवान करोगे? ये ठीक है कि आप देख लोगे 3 मिनट लगने वाले हैं, चलो स्कूटर बंद करो, चलो मोबाइल निकालो, एक गाना लगा लेते हैं, 2 मिनट में गाना सुन लेंगे, चौपों सुनने की बजाय तो आजू बाजू वालों की। मतलब एक सिंपल भाषा में बात करो तो ये क्या किया आपने? उस व्यवस्था का पालन भी किया लेकिन उसका बोझ नहीं लिया। संबंधों में भी यही है, आप एक व्यवस्था का पालन करते हुए भी सरल रह सकते हैं, क्योंकि खरेखर स्वभाव नहीं है, वो सिस्टम है। और स्वभाव जो नहीं होता, सिस्टम होता है, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपकी नहीं होनी चाहिए। तो अब ये दो बातें हो गई कि जीव जीव का कभी संबंध नहीं होता, तो जीव पुद्गल का संबंध वो कर्म और शरीर के रूप में होता है, वो हम सातवें छठे सातवें अध्याय में बताएंगे। लेकिन पुद्गल पुद्गल का आपस में संबंध कैसे होता है ये बताने वाले कुछ वैज्ञानिक सूत्र इस अध्याय में है, जो बहुत विचारणीय है, जिन पर हम चर्चा आज प्रारंभ करते हैं। ठीक है ना? सबसे पहले यहाँ पे बंधन की बात करते हैं, तो बंधन के बारे में कहा है पहले नंबर का सूत्र, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा। बोलिए, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा। कि वेरी गुड, वृक्षपात कि बंध, बंधा। बहुत अच्छे। बंध कैसे होता है? बोले स्निग्ध और रुक्षत्व के कारण बंध होता है। स्निग्ध और रुक्षत्व के कारण बंध होता है। अब प्रश्न होता है स्निग्धता क्या है और रुक्षता क्या है? तो देखिए बहुत सरल सी परिभाषा यहाँ पर दी गई है। स्निग्ध मतलब चिकनी, स्मूथ, और रुक्ष मतलब खुरदुरी या रफ। बात समझ में आई? स्निग्ध मतलब कौन सी दशा होती है? चिकनी दशा, जिसे अपन स्मूथ बोलते हैं। और रूखी मतलब उबड़ खाबड़, खरबचली, जिसे अपन गुजराती में, वो दशा। अब बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे जल, बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, ऊँटनी का दूध में घी में चिकनाई अधिक अधिक है, बराबर। कि पानी में चिकनाई है ही नहीं, तो भी थोड़ी बहुत अगर कुछ हो तो हो। बकरी के दूध में उससे ज्यादा होती है, गाय के दूध में उससे ज्यादा होती है, भैंस के दूध में ज्यादा स्निग्धता, मलाई या क्रीम होती है। और कह रहे हैं जिसको जानकर, जो गोल्ड मेडल जिस दूध ने हासिल किया है वो है ऊँटनी का दूध। समझ में आया? कि जिसमें क्रीम सबसे ज्यादा होती है। भाई अपन ने कभी ट्राई नहीं किया है? लेकिन अब शास्त्रकार लिख रहे हैं तो सही होगा। और बहुत ज्यादा किसी को चिंता हो तो ट्राई आजकल मिलने भी लगा है।
मेडिकल उपयोग के लिए कई बार डॉक्टर सजेस्ट भी करते हैं कि ऊँटनी का दूध पियो। हमारे यहाँ तो ये पता चला कोई बच्चा ताड़ के जैसा लंबा हो जाए ना, तो फिर इसने जरूर ऊँटनी का दूध पिया होगा तभी इतना लंबा हो गया। समझ में आया? कहना है तो ये एक तो सिद्धांत की बात हुई। तो इनमें क्या देखना है हमें कि जैसे इन सब दशाओं में स्निग्धता ज्यादा है, तो ये स्निग्धता की बढ़ती हुई दशाएं हैं। अब देखो, धूल, धूल जिसे अपन बोलते डस्ट, बालू मतलब जो पतली होती है वो वाली रेत, और रेत मतलब जो 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 जिसे बोले अपन क्या मकान में ज्यादा काम में आती है वो, बराबर। और पत्थर, पत्थर में क्रमशः क्या है, बढ़ती बढ़ती रुक्षता है। ये एग्जाम्पल बता रहा है, बराबर। कि धूल जो होती, धूली और बालू में अंतर समझ रहे हैं ना, जो बिल्कुल वो होती है पतली छोटी छोटी, वो कहलाती है धूल। और जो नदी के किनारे वाली जो होती है रेत, वो बालू कहलाती है। और जो मकान आदि में ज्यादा यूज होती है वो रेत कहलाती है। और पत्थर आदि में क्या है, रुक्षता ज्यादा है, खरबचरापन, रूखी अवस्था बहुत ज्यादा होती है। ऐसे स्निग्ध रुक्ष गुण पुद्गल में पाए जाते हैं। यहाँ पर गुण का मतलब वो पर्याय गुण वाली बात नहीं ले रहे, द्रव्य गुण पर्याय वाले गुण की बात नहीं कह रहे। इनके अंशों को, कि कितने अंशों में यहाँ पर रुक्षता है, कितने अंशों में यहाँ स्निग्धता है, इस प्रकार का जो कंपैरेटिवली उसकी क्वालिटी नापी जा रही है, उसको यहाँ गुणों के रूप में हाईलाइट किया जाता है। ओके, समझ में आया? तो ये गुण शब्द किसका वाचक है यहाँ पर, द्रव्य गुण पर्याय का, कि उसकी क्वालिटी का, कितनी गुणवत्ता की स्निग्धता है और कितनी गुणवत्ता की रुक्षता है, ये बताने वाला यहाँ ये गुण शब्द है। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं। देखो, अब प्रश्न होता है बंध कैसे होता है, संबंध कैसे होता है इनके बीच में। तो बोलते देखो, दो परमाणुओं के संयोग से बंध नहीं होता। बिल्कुल केमिस्ट्री चल रही है कि दो अगर आपने परमाणु रख दिए तो दो परमाणु बंध ही जाए, ऐसा नहीं होता। साथ रहते हुए भी वो कई बार नहीं बनते, साथ रहते हुए भी कई बार नहीं बनते। इसको ऐसे समझिए कि केमिस्ट्री में दो अलग अलग शब्द होते हैं, एक तो होता है मिक्सचर और एक होता है यौगिक, योग। तो मिक्सचर और योग में क्या अंतर होता है, कोई बताएगा फिजिक्स की केमिस्ट्री की भाषा में? मिक्सचर और ये अलॉय बोलते हैं शायद उसको, इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है? बड़ा सिंपल फिजिक्स केमिस्ट्री है। वो हाँ, सेपरेट हो सकता है, मिक्सचर सेपरेट हो सकता है। वेरी गुड। मिक्सचर साथ में रहते हुए भी अपने गुणधर्मों के बीच में रहता है, उस रूप बदलता नहीं। और जो अलॉय यानी यौगिक होता है, वो जब दो मिलते हैं तो एक रूप हो जाते हैं, उसको आप अलग नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सिंपल सी केमिस्ट्री वाली बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं। ऐसे ही यहाँ पर जिसे हम कह रहे हैं, यहाँ किसको लिया जा रहा है कि जो मिले और वापस आ जाए वो बंद नहीं कहलाया, क्योंकि उसमें एक पना नहीं हुआ। एक साथ रहना तो हुआ लेकिन एक पना नहीं हुआ। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझे कि नहीं समझे? बहुत सारी चीजें हैं जो मिलकर फिर अलग नहीं होते। आप 6th 7th की केमिस्ट्री में उसके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा आपको ख्याल में आएगा, बराबर। तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि ऐसा नहीं है कि दो परमाणु, इसके परमाणु परमाणु साथ में हो गए तो वो बंध गए, बंधे नहीं, साथ में होना अलग बात है, बंधना अलग बात है। ऐसे आप समझो उसको कि दूध और क्या कहते हैं, पानी और तेल, बराबर। तेल और पानी को आप साथ में रख दो तो साथ में हो गए, तो ऐसा नहीं कि तेल पानी से बन गया, पानी तेल से बन गया। बनता है क्या साथ में रहते हुए भी? उनके अंदर में कोई केमिकल कांटेक्ट नहीं होता, कोई एक दूसरे रूप नहीं बदलता। पानी ना तेल रूप बदल रहा है, ना तेल पानी रूप बदल रहा है, कुछ नहीं, वो एक साथ मात्र है, मिले नहीं है। बात समझ में आई ना, कि जैसे पानी और तेल साथ में रहते हुए भी मिलते नहीं, तो हम कह सकते हैं तेल और पानी का बंध नहीं होता। लेकिन आपने पानी में तेल डाला, अब देखो, एक पानी आपने क्या कहते हैं छना हुआ पानी रहा और एक अनछना पानी रहा, अब दोनों पानी को आपने मिला दिया। अब जैसे ही मिलाया तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, बाइफरकेट कर पाएंगे, ये छना हुआ पानी की अनछना हुआ पानी, ये आरओ का पानी है कि ये बोर का पानी है?
ये पीने का पानी कि नहाने का पानी है? बोलो, कर पाएंगे क्या? मतलब पानी और पानी जब मिलता है तो मिल जाता है, लेकिन पानी और तेल जब मिलते हैं तो साथ में रहते हुए भी मिलते नहीं। तो यहां जो बंधन कहा जा रहा है वो साथ मात्र को नहीं कहा जा रहा, उनके बीच में कोई केमिकल कांटेक्ट हो जिससे एक दूसरे के गुणधर्म में प्रभाव पड़े, उसको बंधन कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी ये जैन धर्म का बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे आपको, ये समझ लो। अब आज की भाषा में हम उसे अलग अलग नाम से कहते हैं और अपने यहाँ पे भी उस पदार्थों को अलग अलग नाम दिए गए हैं विज्ञान में, हम उनको H2 5 6 7 अलग अलग नाम से कह रहे हैं। ये अपने यहाँ पे उसे गुण के नाम से कहते हैं, कोई कितने गुण है कितने क्या है। अब देखो, जब उनमें रासायनिक प्रक्रिया द्वारा एक रूपता होती है तब बंध होता है। क्या शब्द बोला? रासायनिक प्रक्रिया, इट मींस केमिकल प्रोसेसिंग के द्वारा एक रूपता हो रही है। क्या हो रही है? एक रूपता हो रही है, तब बंद होता है। यानी पानी पानी मिल गया, अब वो एक हो गया। अब आप नहीं कह सकते कि समुद्र में जो पानी है वो गंगा का पानी कौन सा है, यमुना का पानी कौन सा है, गोदावरी का पानी कौन सा है, कावेरी का पानी कौन सा है, सरस, कोई भी पानी आप नहीं डिफ्रेंशिएट, एक हो गए, उसे कहते हैं अब बंद हो गया। बराबर। अब वो कैसे कैसे होता है उसके बारे में कुछ अपने फंडामेंटल वो बताया है, देखो। हाँ बोलिए खुशी बहन। सर, तो इस हिसाब से ये जो शरीर और आत्मा का जो पर्याय होती है, वो ऐसे तो एक संबंध दिखता है, लेकिन एक में एक तो गुणधर्म होते नहीं है, रहते तो अलग अलग ही गुणधर्म है। एक में एक नहीं तो होते, उसको लेकिन किस तो भी कैटेगरी में? एक प्रोसेस नहीं, वही बता रहा है, एक प्रोसेस तो हुई ना कि आयु कर्म के कारण, आयु कर्म के कारण ये आत्मा इस, अब देखो पुद्गल और पुद्गल का एग्जाम्पल जीव और पुद्गल पे घटित नहीं होगा, दो समझो। पुद्गल पुद्गल की भी कुछ पर्याय होती हैं और जीव और पुद्गल की भी पर्याय होती है। तो पुद्गल पुद्गल की पर्याय वो अपने अपने रूप में अलग हो रही हैं और एक रूप मिलके अलग हो रही है। समझे? जीव पुद्गल की भी सेम है, अलग अलग पर्याय हो रही है अपने अपने रूप में, लेकिन उन दोनों की मिलकर एक पर्याय तो हम कह रहे हैं ना। श्रीखंड को आपने श्रीखंड कह दिया, मतलब उसमें से आप शक्कर और खटास को अलग नहीं कर पा रहे, जो टेस्ट आ रहा है खट मिट्टा ही आ रहा है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही अब केमिकल प्रोसेस शब्द थोड़ा आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसे थोड़ी जीव में पुद्गल हो गया, पुद्गल, अरे प्रोसेस एक हुई, वो पुद्गल पुद्गल में केमिकल प्रोसेस होती है, यहाँ साथ रहने की प्रोसेस होती है। लेकिन ये जो चीज है ये अन्य से कितनी अलग है, आप उसको समझो कि अन्य का साथ और शरीर का साथ दोनों में आपको स्पष्ट अंतर दिख जाएगा कि अन्य में इसकी कपड़ा फटता है हमें कोई तकलीफ नहीं आती, लेकिन शरीर जरा सा फट जाए तो कपड़ा तरबतर चीर चीर हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे आते टाइम जरा सा पैर मोच जाए तो 15 दिन का खाटला हो जाता है। समझ आया कि नहीं आया? मतलब ये जो चीज है भिन्न होते हुए भी सर्वथा भिन्न नहीं है। इसका और टोडरमल साहब इसके बारे में कहते हैं कि आत्मा और शरीर का संबंध घना है और इसे हम प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं कि अगर एक में खराब होता है तो परिणामों में नैमित्तिक रूप से खराब हो जाते हैं, एक के अनुकूल दशा होती है तो परिणामों में भी होती है, मतलब कहीं ना कहीं दूसरे से इसका संबंध अलग है, इसीलिए इसे संबंध कहा है। और इसी के हिसाब से बहुत सारी बातें भी नक्की की जाती हैं कि भैया कौन दीक्षा का अधिकारी है, कौन मुक्ति का अधिकारी है, कौन क्या है कौन क्या नहीं है। ऐसा नहीं कि हम इन चीजों में शरीर का ध्यान नहीं रखते, एक इंद्रिय आदि को हम सम्यक दर्शन का अधिकार नहीं देते, क्यों साहब? क्योंकि उनका शरीर भी उस योग्य नहीं है। सर, तो बराबर। उस हाँ एंगल बोलिए से जनीब। जीव के साथ कर्म से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि कर्म का उदय होता है तभी कोई किसी का मतलब राग द्वेष की ऐसा कुछ। देखो, कर्म और शरीर का पुद्गल पुद्गल का संबंध और कर्म और जीव का जीव पुद्गल का संबंध, ये दोनों जगह संबंध है। एक में पुद्गल पुद्गल जा रहे हैं और एक में जीव पुद्गल जा रहा है। समझ में आया? तो कर्म से कारमान शरीर से और कर्म बंधना और जीव के साथ और कर्म बंधना, ये दो अलग अलग संबंध हो गए। एक में पुद्गल पुद्गल आ रहा है कि कारमान शरीर पौद्गलिक थे और उनके साथ और पुद्गल कर्म बन गए, बराबर। और जीव का कर्म के साथ संबंध अलग प्रकार का होता है, बराबर समझ में?
बोलिए दिनेश भाई, आवाज नहीं आ रही, आवाज अनम्यूट कीजिए। जीव और कर्म का संबंध हुआ कि नहीं हुआ फिर? संबंध मतलब क्या है वही बता रहा हूँ कि एक मेक एक हो गए, इस रूप अगर आप जीव पुद्गल में संबंध मानते हैं तो संबंध नहीं हुआ, लेकिन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और गहन रूप से प्रभावित करते हैं ऐसा मानते हैं तो संबंध हुआ। बात समझ में आई? उसको ऐसे समझो कि मेरे अंदर में क्रोध का, अगर मुझे गुस्से का परिणाम आ रहा है तो अनडाउट मेरे अंदर में कर्म का, क्रोध कसाय कर्म का उदय चल ही रहा है। ये शब्द बोल रहा हूं। देखो दो व्याप्तियां हैं, क्रोध कषाय का उदय हो और क्रोध परिणाम होवे और नहीं भी होवे, ये बन सकता है। लेकिन अगर क्रोध के परिणाम हो रहे हैं तो कंपलसरी उस संबंधी कर्म का उदय चल ही रहा है, और आपका उदय चल रहा हो तो मुझे कोई नहीं होता। तो इससे कह सकते हैं ना, मेरे उदय से, मेरे कर्म के उदय से या मेरे पुरुषार्थ की नम्रताई के कारण वो कर्म का उदय मुझे प्रभावित कर रहा है और आपके कर्म का उदय मुझे प्रभावित नहीं कर रहा। ये क्या बता रहा है कि इन कर्मों के साथ में मेरा गहन संबंध है, अन्य के साथ में नहीं है। तो अगर आप संबंध की व्याख्या ऐसी करते हैं कि दोनों एक मेक हो गए, एक ही हो गए, ये जीव पुद्गल हो गया ना, पुद्गल, तो संबंध नहीं हुआ, बराबर। लेकिन संबंध का मतलब अगर वहां पे ये लिया जा रहा है कि एक दूसरे को गहराई से प्रभावित कर रहे हैं और ये करते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं कि जीव का सब कर्म के साथ में संबंध गहरा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि दूसरे के कर्म को आप सोचो, हम लोग कितने बार बार कहना पड़ता है कि भैया कि किसी दूसरे के दुख में शान, अब कोई मर जाता है, वो महीने महीने भर तक हंस नहीं पा रहा, तुम 2 मिनट उसके यहाँ बैठ के आते हो और घर आके फाफड़ा जलेबी की पार्टी कर लेते हो। मतलब समझ रहे हो उदय उदय में कितना अंतर आ रहा है। किसी के खबर पूछने गए, कैंसर की खबर पूछने गए, बराबर, वो रो रो के बता रहा है, आपने 2 मिनट सुना और आप बाद में पिक्चर, मतलब उसका उदय आपके लिए कितना ज्यादा नगण्य हो जाता है। ये क्या बता रहा है कि जिसके साथ जिसका गहरा संबंध है वही उस चीज को फील कर पा रहा है। हिंदी में भी कहते हैं, जाके पैर ना फटी बीमाई, वो क्या जाने पीर पराई। मतलब जिसका उदय होता है वही समझ पाता है इस चीज को। इसीलिए कभी भी जब हम इस बात को कहते हैं कि भैया तुम जरा वस्तु को समझो, तब हम इस बात को बताना चाह रहे हैं कि भैया जरा विचार करो, दूसरों के उदय को तुम इस रूप मत समझना कि भाई दूसरे का उदय है तो कहीं, ये क्या हुआ, गायब हुआ? हाँ, दूसरे का उदय मेरे लिए है ही नहीं, चलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं समझना। बराबर समझ में आया? तुम्हारे तुम अनुमान से करो, जब भी किसी का दुख समझने की कोशिश करो ना, तब क्या समझो कि देखो आज जो इसके साथ में हो रहा है, अगर ऐसा ही मेरे साथ हो तो मैं क्या करूंगा। बात समझे? तो आपके अंदर में सहज करुणा का भाव उत्पन्न होगा। अभी जो आजकल पूरे दुख तकलीफ में जो एक व्यवहार हो गया है, ये एकदम औपचारिक हो गया है। कारण क्या है कि कोई व्यक्ति अगर किसी के, अगर ऐसे ऐसे बोलते हैं, कैसे, भाई ये मरी गयो ना, जऊ पड़े ना, जऊ पड़े ना, पड़े दरेक जगह शू हो पड़े, खबर काढ़वा जऊ पड़े, खबर काढ़वा शू करવું પડે, जऊ पड़े। એટલે हम पूरे व्यवहार को किस रूप में ले रहे हैं, पड़े 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 पड़े। तो उस व्यवहार में एक प्रकार का आडंबर हो गया, सरलता नहीं रही, वो सहृदयता नहीं रही कि जिस सहृदयता के कारण आप किसी का सहयोग, किसी की सेवा कर पाओ। जब आप उस कर्म के उदय को थोड़ा अनुमान से समझोगे कि भाई ये मेरे साथ में अगर होता तो क्या होता, तो आपके अंदर में खुद ब खुद करुणा उत्पन्न, तो रियल करुणा होती है। समझ में आया? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसीलिए देखो, बहुत सीधी सी बात है, कभी भी किसी को पाप का उदय ऐसे कहकर छटक मत देना। बहुत सारे मैंने मुमुक्षुओं को थोड़ा इन मामलों में गैर वर्तन करते हुए देखा है। अब उसके पाप का उदय हम क्या कर सकते हैं? अरे भैया तू कुछ नहीं कर सकता, तो थोड़ा ये समझ कि जब पाप का उदय तेरा होगा तो तू कैसा परिणाम करेगा।
और तुझे उस समय कैसे व्यवहार की अपेक्षा होगी, बस सिंपल इतनी गणित लगाने। गीता में भी कहा है आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरित, कि जो व्यवहार तुझे खुद प्रतिकूल लगता हो वो अन्य के साथ में मत कर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बस वही बात हम आपसे कह रहे हैं कि कर्म का उदय आज तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन हम कभी आएगा नहीं ऐसा थोड़ी, कभी भी आ सकता है। और जिनके कर्म का उदय है उनके प्रति सद्भाव रखो, बराबर, सुझाव दो, सहयोग करो, ये क्रमशः आपकी करुणा को बताते हैं, बराबर। और ये पवित्रता के चिन्ह है। जिनवाणी कभी कठोरता नहीं सिखाती, जिनवाणी हमेशा विनम्रता, विरक्तता और वैराग्य सिखाती। और जो जिनवाणी को सुनकर कठोर हो जाता है वो समझ लो कि उसने जिनवाणी को ढंग से सुना ही नहीं है, समझा ही नहीं है। समझ में आया? कल में तो अपना संबंध, अपने कर्म, देखो हर एक व्यक्ति को अपने ही कर्म भोगने पड़ते हैं। मैं अभी मेरे रिलेटिव में क्या, मतलब एक है रिलेटिव, उनको कैंसर आया फिर से, तो मतलब अब इतनी वेदना है, आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। इतनी तकलीफ होती, कुछ नहीं कर सकते। मतलब प्रत्येक जीव को उनके कर्म का संबंध है ना, तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन आप जो एक्सटर्नल उपाय कर सकते हो कि बैठ के थोड़ा उनका ध्यान डाइवर्ट करो, ऐसा कर सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते। समझ में? तो ये संबंध का अंतर है। अपने साथ होने वाले संबंध बंद होते हैं और अन्य के साथ जो होता है वो हमारा संबंध नहीं कहलाता, वो ज्ञान कहलाता है कि आप उसका अनुमान कर सकते हो, लेकिन उसके आधार पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? क्लियर? तो ये बात हो गई। अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं, संबंध कैसे बनता है। तो ना जगन्य गुणानाम, क्या बोला? जगन्य गुण वाले पुद्गलों का बंध नहीं होता। देखो इन सबका थोड़े अपन लास्ट में समरी और करें। गुण वाले का मतलब क्या लेना, कि जिसमें बहुत कम स्निग्धता हो या बहुत कम रुक्षता हो, उसमें संबंध होगा क्या? ऐसे समझो इसको कि अगर इस मोबाइल को मुझे जोड़ना है, बराबर, इस मोबाइल को अभी नहीं दिख रहा होगा, इसमें ऐसे करके देखो, देखेगा, बराबर। फॉर एग्जांपल चलो ये उंगली है, बराबर, ये उंगली को मुझे जोड़ना है आपस में। तो अगर मैं क्या कहते हैं, दूध है, दूध में चिकनाई है ना, तो दूध में चिकनाई है, तो ऐसे करूंगा तो चिपक जाएगा क्या? बोले चिकनाई तो है, लेकिन इतने कम गुण वाली चिकनाई है कि वो चिपका नहीं सकती। बात समझ में आई? समझे कि नहीं समझे? फिर उसी को आप फेविकॉल से कर दो तो चिकनाई ज्यादा है तो चिपक जाती है। फिर उसी को आप फेविक्विक से जोड़ दो तो फिर वो क्या, अधिक गहराई गुण वाली है, तो वो जैसे गुण बढ़ जाते हैं तो उसकी चिपकने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। एग्जाम ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझे? तो बस यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत कम गुण वाली चीज होगी तो नहीं चिपकेगी, बहुत कम गुण वाली चीज होगी तो नहीं चिपकेगी, लेकिन अगर अधिक गुण वाली होगी तो चिपक जाएगी। तो कितने गुण अधिक होने चाहिए, ये समझना। गुण मतलब क्या ले रहे हैं हम वहां पे? गुण का मतलब क्या ले रहे हैं? कैपेसिटी, क्वालिटी, ताकत, उसकी ग्रेड, ऐसे समझो, उसको समझना है ना। देखो अब अपन उसको आगे बढ़ाते हैं। कहाँ गया? अब फिर बोले कि ये नहीं होता तो और कौन कौन सा होता है? बोले गुण साम्य सदृशानाम, क्या बोला? गुण की समानता होने वाले तुल्य जाति वालों का भी बंध नहीं होता। अब देखो ये आधुनिक साइंस है ना, कि अगर दो मैग्नेट को भी आपको जोड़ना हो तो धन धन से जोड़ने जाओगे तो जुड़ेंगे क्या? प्लस प्लस साइड होती मैग्नेट का, तो आपने कभी खेल किया होगा ना, है? किया है ना, कि अगर दोनों प्लस सेम वाले हैं तो नहीं जोड़ते, प्लस सेम वाले तो नहीं। आप यहाँ लाओगे पीछे भी, हम बचपन में बहुत खेलते थे, दोनों साइड रखते, बोले देखो 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 वो ये पीछे 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 पीछे, टूर से फाइव, वो आगे जाता है पीछे जा रहा है। ये क्या है? ये गुण साम्य सादृशा नाम। ये क्या है? गुण साम्य सादृश। देखो आचार्यों ने, वैज्ञानिक हैं आचार्य। अब आप ये विचार करो कि 2000 साल पहले इतनी सब सिद्धांतों का हमें पता है, तभी तो लिखा उमा स्वामी आचार्य कि समान गुण धर्म वाले परमाणुओं में बंधन नहीं होता। जैसे चुंबक के प्लस प्लस पॉइंट में बंधन नहीं होता, हाँ प्लस माइनस में तुरंत हो जाएगा, बराबर, लेकिन प्लस प्लस में नहीं होता। तो वो बात यहां पर ली जा रही, ठीक है।
तो ये दूसरा सूत्र हुआ। गुण साम्य सादृशानाम, गुणों की समानता होने पर तुल्य जाति वालों का बंध नहीं होता। गजब है ना। जब हम विवाह आदि संबंध देखते हैं तब कहते हैं कि समान जाति होनी चाहिए, बराबर। लेकिन पदार्थों के बंध में कहा जा रहा है कि समान जाति में बंध नहीं होता। अब देखो, अब तीसरे नंबर का सूत्र आता है। तो किसका बंध होता है साहब? आपने बोल दिया ना जगह ने कम गुण वालों में नहीं होता, फिर बोला कि समान गुण धर्म वालों में भी नहीं होता, तो फिर किस में होता है? बोले दो अधिक आदि शक्तियांश वालों का बंध होता है। किसका बंध होता है? कि जिसमें दो आदि से अधिक शक्ति के अंश होते हैं उनमें बंधन होता है। द्व्याधिकादि गुणानाम तु, बोलिए, द्व्याधिकादि गुणानाम तु, द्व्याधिकादि गुणानाम तु, देखो ये वाला आपको देखना पड़ेगा ना। द्व्याधिकादि गुणानाम तु, दो अधिक आदि, द्व्यधिक मतलब दो अधिक आदि, गुणानाम मतलब गुण वाले, में शक्ति अंशों में बंध होता है, बराबर। दो अधिक शक्ति अंश वालों में तो बंध होता है। अब फिर प्रश्न करते हैं कि जब बंद हो जाता है तब क्या होता है, बराबर। तो बंधे दिकौ पारिणामिकौ च, बोलो, बंधे दिकौ पारिणामिकौ च। बंधे देखो, जिसका बंधे दिकौ पारिणामिकौ च, कि बंद होते समय जिसके अधिक गुण वाले परिणमन होते हैं उस रूप परिणमित हो जाता है। बात समझ में आई? जैसे कभी आपने देखा होगा ना कि गुड़ गुड़ पहले आता था ना, गुड़, वो गुड़ बड़ी बड़ी उसमें आता था, परी बोलते, 5-5 किलो की आती है। वो 5-5 किलो वाली गुड़ की परी अभी तो ये सब प्रोसेस आने लगा है, पहले तो कच्चा आता था ना, तो वो सब धूल में भी पड़ी रहती थी, उसमें फट्टी में लिपटे हुए, कंता में लिपटे हुए रहते थे, सब होता था। तो उसमें आप देखोगे कि जो गुड़ से धूल के कण चिपक जाते, जो गुण से धूल के कण चिपक जाते हैं, वो धूल के कण भी कैसे हो जाते हैं? गुणाकार हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं होते? उनमें कहां से आ गई मिठास? बोले ये बंधे दिकौ पारिणामिकौ च से आ गई। किसमें आ गई? बंधे दिकौ पारिणामिकौ च, कि जब दोनों के बीच संबंध हुआ तो संबंध होने के बाद में बंधे दिकौ, किसका वर्चस्व ज्यादा था? बोले इसका, तो इसका परिणाम के अनुसार हो जाएगा। मुझे याद आ रहा है शादी के टाइम हमारे यहाँ पे एक रस्म होती, शायद आपके यहाँ पे भी होती होगी, वो क्या कहते हैं, अंगूठी उसमें डाल देते हैं और फिर कहते हैं जिसके हाथ में आएगी उसकी चलेगी। हस्बैंड वाइफ को तो अंगूठी ढूंढते हैं उसमें, और जिसके हाथ में अंगूठी आ गई वो उसकी चलेगी है। और एक और होती है हमारे यहाँ पे, वो पैर से गिलास गिराने की कोशिश करता है और धर्म पत्नी वो हाथ से रोकने की कोशिश करती है। और अगर गिलास गिरा दिया तो मतलब समझो वैवाहिक जीवन में पति की चलती रहेगी, और वो नहीं गिरा पाया तो धर्म पत्नी जी, हालांकि ये सारे पूर्वानुमान फेल है, अंत में चलती तो देवी जी की है। समझ में आया? लेकिन लेकिन उसमें क्या कहते हैं कि बंधे दिकौ, कि जहां जब दो का संबंध होता है तो संबंध में जिसकी गुणवत्ता अधिक होती है वो पदार्थ उस रूप हो जाता है। जैसे धूल के परमाणु कम थे, गुण के परमाणु ज्यादा थे, तो धूल के परमाणु गुण में चिपके तो धूल के परमाणु भी कैसे हो गए? गुड़ के आकार के हो गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, एक और बात बताऊं कि गुणवत्ता में केवल क्वांटिटी ज्यादा होने की बात नहीं है, क्वालिटी से भी होता है। आप हींग का एक परमाणु देख लो, आप कितनी सारी दूसरी चीज डालोगे और एक चपटी हींग डालोगे, बराबर, लेकिन जैसे वो हींग का उसके साथ संबंध होगा बाकी सब चीजों के टेस्ट गौण हो जाएंगे और हींग का टेस्ट आने लगेगा। मतलब क्या हुआ था कि बाकी सब तो है लेकिन उसके परमाणुओं की संख्या भले ज्यादा है लेकिन क्वालिटी ज्यादा नहीं, और इसीलिए वो हींग के परमाणु भले कम क्वांटिटी में डले हों लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा होती है कि उस सारे व्यंजनों को अपने रूप बना देती। होता है कि नहीं होता है? सोनगढ़ से जाओ हींग लेकर आते हो
तो बाकी 50 चीज होती है बैग में, कुछ भी नहीं इसमें लाता, लेकिन वो हींग का पैक क्या रहता है, पूरे घर भर में महकता है। समझ में आए कि क्यों हो रहा है? महासूत्र लगेगा, बंदे दिखो पारिणाम दिखो, कि जिस संबंध में जो अधिक गुण वाला होता है वो उस रूप परिणमित हो जाता है। समझ है ना? तो ये कोई विज्ञान है, ये कोई ऐसी बात नहीं कि हम शास्त्रों में ही खोजें। ये हर चीज देखो, विज्ञान जो होता है, विज्ञान की खूबी ये होती है कि विज्ञान आपके आजू बाजू से ही निकलता है। आपके आजू बाजू की जो चीजें घटनाएं घटित होती हैं उनको ही वैज्ञानिक लोग एक व्यवस्थित रूप से कोडिफाई करके उसे एक सिद्धांत के रूप में एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। वही विज्ञान आचार्य ने बताया। तो यहाँ पे 4 सूत्र दिए बंध के संबंध में, पुद्गल पुद्गल के बंध के संबंध में। कौन कौन सी 4 बातें? पहले नंबर की बात, स्निग्ध वृक्ष से बंध होता है, समान गुण वालों में बंध नहीं होता, 2 अधिक में बंध होता है, और बंध होने के बाद में जिसके गुण धर्म अधिक होते हैं वो उस रूप परिणमित हो जाता है। उसको और खुलासा करके बताते हैं। देखो, सबसे जघन्य स्निग्धत्व, एक गुण स्निग्ध, इससे एक गुण अधिक स्निग्धत्व द्विगुण स्निग्धत्व, इससे एक गुण अधिक स्निग्धत्व तो त्रिगुण स्निग्धत्व। ऐसे करते करते टोटल कितनी लिक्विडिटी हो जाएगी? तो बोले बहुत हो जाएगी। तो ऐसे वृक्ष भी अनंत प्रकार से समझना चाहिए। अब इनमें बंधन किसमें होगा ये बताते हैं। देखो, किसका किससे बंध होगा? बोले स्निग्ध का स्निग्ध से बंध 2 गुण अधिक होने पर होगा, वृक्ष का वृक्ष से बंध 2 गुण अधिक होने पर होगा, और स्निग्ध वृक्ष का परस्पर बंध भी कैसे होगा? 2 गुण अधिक होने पर होगा। बात समझ में आ रही? यानी ऐसा नहीं है कि स्निग्ध और वृक्ष मात्र का ही बंध होता है, स्निग्ध स्निग्ध का भी हो जाता है, वृक्ष वृक्ष का भी हो जाता है, और स्निग्ध और वृक्ष का भी परस्पर बंध हो जाता है। तेल में तेल मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? जैसे पानी में पानी मिल जाता है, तेल में तेल मिल जाता है। बराबर ख्याल में? तभी तो वो पॉम ऑयल मिला के बेच देते हैं। वो सिंग तेल में क्या मिला देते हैं? पॉम ऑयल मिला देते कि नहीं मिला देते? अब वो कहते हैं 2200 का है, वो बोले 2000 का, 2000 में तुम तो कितना तो पॉम ऑयल लेकर आ गए। ये किसका एग्जाम्पल है? स्निग्ध स्निग्ध का एग्जाम्पल है। बात समझ में आई? तो ऐसे करके, लेकिन उसका एक पैरामीटर बताया कि 2 गुण अधिक होने चाहिए। तो समान होंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अधिक होंगे तो मिल जाएगा। कितने अधिक होने चाहिए? मिनिमम 2 अधिक होने चाहिए। फिर देखो, जघन्य गुण वाले पुद्गल का बंध जब होता है तब क्या होता है? तो बोले किसी से भी नहीं होता। और एक गुण वृक्ष का किससे बंध होगा? बोले किसी से भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों जघन्य होते हैं। बराबर? तो देखो, अब यहाँ पे कहते हैं क्यों? क्योंकि जघन्य गुण वाले परमाणु का बंध कभी नहीं होता। तो हमेशा क्या हमेशा ही बंध को प्राप्त होता? बोले नहीं। जब अंतरंग बहिरंग कारणों से जघन्य गुण छोड़कर द्वितीय आदि गुणों को प्राप्त करता है तब बंध के योग हो जाता है। बराबर? छोटी बच्ची होती है विवाह के योग्य नहीं होती, छोटा लड़का होता है विवाह के योग्य नहीं होता, बड़ा होने